सलामत रखे मेरे सैयद गुलजार मिल्लत सलामत रखे मेरे सैयद गुलजार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा ला नबुव्वत बअद नबुव्वतिही ला रिसालत बअद रिसालतिही ला उम्मत बअद उम्मतिही ला किताब बअद किताबिही ला शरीअत बअद शरीअतिही ला असहाब बअद सुहबतिही ला मासूम बअद इस्मतिही वाला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन वब्निल गौसिल आज़मिल जिलानी मुहियुद्दीन वाला आलिहि वसहाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि इन्नल्लाह तआला हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए हम आप हज़रात को सुनने सुनाने से पहले एक आवाज होकर मदीने की जानिब लो लगा कर हुजूर रहमतुल लिल आलमीन जाने आलमीन तहा व यासीन नबी दिगार महबूब परवरदिगार आमिना के लाल दोनों आलम के मालिको मुख्तार सैयदी अबरार ख़ियार नबी आला मकीनो मकान शफी रोज़ शुमार मुस्लिमों के चार अगर शिकस्ता दिलों के कारशाद रूहानी हस्तों का रब का मसीहा दिन जिसके दरे दौलत का रूह गुलाम मेरे आका नूर मखज़ने नूर सरापा नूर नूर अला नूर मेरे सरकार से नूर जिनके आने से मिट गए लातो ज़ात गुरूर वो है मेरे हुजूर बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा पुकार उठे जो सर पे रखने को मिल जाए नालैन पाक हुजूर तो फिर फख्र से कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। आइए हम आप हज़रात
रात सी नूरुन अला नूर नबी की बारगाह अलैहि तैयतु व सलाम में हम आप हजरात झूम के बाबा दे बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा आपकी जुबान खामोश रही, यकीनन ये नबी के दीवानों का तरीका नहीं होता है। आइए हम आप हजरात बुलंद आवाज से पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मत दाएं से बाएं आगे से पीछे पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं। हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। जरा बुलंद आवाज से कह दे ईमान ये कहता है मेरी जान है। आला हज़रत सरकार दूसरी जगह कलम उठाते हैं और अपने नबी की तारीफ बयान करते हैं। सबसे आला वोला हमारा नबी। बात सच्ची हो, बात अच्छी हो तो हम भी बोले, आप भी बोले, तभी लुत्फ आएगा। बुलंद आवाज से पढ़ लें सबसे आला वोला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। मसलक आला हजरत फैज़ान आला हजरत शोराए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पे शायर हिंदुस्तान बुलबुले बाग़े रज़ा हजरत अल्लामा कारी फहीम अख्तर साहब की आमद हो चुकी है। इंशाअल्लाह अभी इनके जुबान से बेहतरीन तरन्नुम से नाते मुस्तफा व मनकबत गौसे आज़म आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमाएं। सैयदी सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्ज़ा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अभी मुझसे पेशो भाई मोहम्मद फहीम साहब ने और दीगर शोरा ने तरन्नुम में नाते मुस्तफा पढ़ी। मैं भी चाहता हूँ कि तरन्नुम में मनकबत गौसे आज़म के 2-3 शेर पेश कर दूं। आप लोग सुनना चाहते हैं? हाँ सुनना चाहते हैं। कितने लोग सुनना चाहते हैं जरा हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। कि चांद सितारों से बढ़कर है, चांद सितारों से बढ़कर है, जर्रा गौसे आज़म का। चांद सितारों से बढ़कर है, चांद सितारों से बढ़कर है, जर्रा गौसे आज़म का, जर्रा गौसे आज़म का। कि चांद सितारों से बढ़कर है, चांद सितारों से बढ़कर है, जर्रा गौसे आज़म का, जर्रा गौसे आज़म का। कि सात समंदर पर है भारी, सात समंदर पर है भारी, कतरा गौसे सात समंदर पर है भारी, कतरा गौसे आज़म का। सात समंदर पर है भारी, कतरा गौसे आज़म का। ये शेर बतौर खास मुलाज़ा फरमाएं और मैं इनाम पे कविता चाहूंगा कि अब्दुल कादिर को कादिर ने, अब्दुल कादिर को कादिर ने
ऐसी कुदरत बख्शी है, हाँ ऐसी कुदरत बख्शी है कि अब्दुल कादिर को कादिर ने अब्दुल कादिर को कादिर ने ऐसी कुदरत बख्शी है, हाँ ऐसी कुदरत बख्शी है कि कब्र से मुर्दा उठ के लगाए, कब्र से मुर्दा उठ के लगाए नारा गौसे आज़म का, कब्र से मुर्दा उठ के लगाए, कब्र से मुर्दा उठ के लगाए नारा गौसे आज़म का। समुंदर पर है भारी कतरा गौसे आज़म का। और आप लोग यहाँ बैठे हैं, अगर वो आप चाहते तो आप लोग अपनी रजाई में अपने घरों में आराम करते होते, लेकिन ये अल्लाह और उसके रसूल का करम है, मेरे गौस का करम है कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ फरमा है। यकीनन महफिल मिलाद शरीफ जिसमें गौसुल वरा में बैठना इबादत में लिखा जाता है, और यकीनन जो काम अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए होता है वो दुनिया में भी कामयाब होता है, कल बरोज़े क़यामत भी कामयाब। शेर मुलाज़ा फरमाएं कि कसमें देकर खुद ही खिलाए, कसमें देकर खुद ही खिलाए अब्दुल कादिर को कादिर, अब्दुल कादिर को कादिर की कसमें देकर खुद ही खिलाए, कसमें मर्ज़ी मौला का होता है, मर्ज़ी मौला का होता है लुक़मा गौसे, मर्ज़ी मौला का होता है, मर्ज़ी मौला का होता है लुक़मा गौसे आज़म का। सात समंदर पर है कतरा गौसे आज़म का। सरकार गौसे आज़म की मोहब्बत होगी वो शख्स खामोश नहीं रह सकता है। मैं शेर ऐसा पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं कि सरकार गौसे आज़म की शान देखें और क़यामत भी मुलाज़ा फरमाएं कि 70 घर में कैसे पहुँचे, 70 घर में कैसे पहुँचे जब ये समझना मुश्किल था, 70 घर में कैसे पहुँचे जब ये समझना मुश्किल था, जब ये समझना मुश्किल था कि 70 घर में कैसे पहुँचे, 70 घर में कैसे पहुँचे जब ये समझना मुश्किल था, जब ये समझना मुश्किल था तो पेड़ के पत्तों पर तब देखा, पेड़ के पत्तों पर तब देखा जलवा गौसे आज़म का, पेड़ के पत्तों पर तब देखा, पेड़ के पत्तों पर तब देखा जलवा गौसे आज़म का। आखिरी शेर मुलाज़ा फरमाएं कि बोल फरिश्ते, बोल फरिश्ते, बोल फरिश्ते इसको न छेड़ो,
सगे गौसे आजम। शक्ति मालिक होते क्या मुलादा फरमाए कि बोल फरिश्ते इसको न छेड़ो, ये है सगे गौसे आजम, हाँ ये है सगे गौसे आजम। कि बोल फरिश्ते इसको न छेड़ो, बोल फरिश्ते इसको न छेड़ो, ये है सगे गौसे आजम, ये है सगे गौसे आजम। अरे देख गले में इसके बड़ा है, देख गले में इसके बड़ा है पट्टा गौसे आजम का। देख गले में इसके बड़ा है पट्टा गौसे आजम का। सात समंदर पर है भारी कतरा गौसे आजम का। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। हजरात मैंने अभी जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद फरमा दिया। मेरे प्यारे मुस्तफा का जिक्र पूरी कायनात में हो रहा है, मेरे प्यारे मुस्तफा का चर्चे जमीन पर है, मेरे प्यारे मुस्तफा का चर्चे आसमानों में है, मेरे प्यारे मुस्तफा के चर्चे पूरब में भी है, मेरे प्यारे मुस्तफा के चर्चे पश्चिम में भी है, मेरे प्यारे मुस्तफा के चर्चे उत्तर में भी है, मेरे प्यारे मुस्तफा के चर्चे दक्षिण में है, मेरे प्यारे मुस्तफा के चर्चे पूरी कायनात में है। क्योंकि मेरे प्यारे महबूब का जिक्र करने वाला, मेरे प्यारे मुस्तफा का चर्चा करने वाला खालिक के कायनात है। दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन मेरे प्यारे मुस्तफा का चर्चा, प्यारे मुस्तफा का जिक्र होता रहेगा। क्योंकि कुल्लु मन अलैहा फान, यानी पूरी कायनात तबाह हो जाएगी, बाकी रहने वाली खुदा के साथ है। जब प्यारे मुस्तफा का जिक्र करने वाला खुदा की साथ है, तो जब खुदा बाकी रहेगा तो मुस्तफा का जिक्र भी बाकी। मुस्तफा का जिक्र आज भी होता है और हमेशा होता है। जो कोई मुस्तफा के जिक्र को मिटाना चाहे, मुस्तफा के कद को मिटाना चाहे, मुस्तफा को मिटाना चाहे, नहीं मिट सकता है। आला हज़रत सरकार बरेली शरीफ से तभी तो पुकार उठे कि तू किसी के न घटाए, न घटा है, न घटे, तू किसी के न घटा, ये न घटा है, न घटे। और जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। ऐ मेरे लड़के नौजवानों, मेरे मुस्तफा का जिक्र पूरी कायनात में हो रहा है और मेरे मुस्तफा का जिक्र ऐसी जगह हो रहा है जहां पर इंसान का वहम गुमान भी नहीं होता है। आओ मैं आपके सामने एक तारीख रखूं कि देखो मेरे मुस्तफा का जिक्र कहाँ कहाँ होता है, मेरे प्यारे मुस्तफा का जिक्र किस जगह होता है। आओ तारीख का सुनहरा बाब मैं आपके सामने रखूं। शबे मेराज की रात है, मेरे प्यारे मुस्तफा जिब्रील अमीन के साथ में खालिक के कायनात के जलवों का दीदार करने के लिए तशरीफ लिए जा रहे हैं। ये कैसी घड़ी आई, एक साथ आई, एक टाइम आया, मेरे प्यारे मुस्तफा की नबूवत वाले आंखों के सामने एक मंजर नजर आया। मेरे मुस्तफा ने देखा एक ऊंटों की कतार जा रही है, जो एक तरफ से आ रही है दूसरी तरफ जा रही है। मेरे प्यारे मुस्तफा ने जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील अमीन जरा मुझे बताओ ये ऊंटों की कतार जो तुम देख रहे हो, जरा मुझे बताओ ये किधर से आ रही है और किधर जा रही है। जिब्रील अमीन कहते हैं आका, जब से मैं जानने वाला हुआ हूँ, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैं यही नजारा देखता हूँ। आका ये ऊंटों की कतार
सुभान अल्लाह। जब से मैं जानने वाला हुआ, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैं यही नजारा, यही मंजर देखता हूँ। मेरे प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, जिब्रील अमीन, क्या कभी तुमने इस बात को जानने की कोशिश नहीं की? हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, आका जरूरत नहीं पड़ी, मैंने कभी इस चीज को जानने की जरूरत महसूस नहीं की। मेरे प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ जिब्रील अमीन, जरा इन ऊँटों की कतारों को रोको। मुस्तफा के फरमान के मुताबिक जिब्रील अमीन ने इशारा किया, ऊँटों की कतार रुक गई। अब जिब्रील अमीन क्या देखते हैं कि ऊँटों पर संदूक लगे हुए हैं, हर ऊँटों पर संदूक लगे हुए हैं। मेरे प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, देखो क्या है। जिब्रील अमीन फरमाते हैं, आका हर ऊँट पर एक संदूक लगा हुआ है। मेरे प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, उसमें क्या है? काका इसमें ताला पड़ा हुआ है, यानी कुफल लगा हुआ है। मेरे प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ जिब्रील अमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इस ताले को खोलो। जिब्रील अमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जब ताले को खोलते हैं तो देखा, जब संदूक को खोला तो उसके अंदर एक और संदूक है, उसमें भी ताला पड़ा हुआ है। उसने भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ताले को खोला, फिर देखा कि उसके अंदर भी संदूक है। ऐसे ही 7 संदूक निकले। जब 7वां संदूक का ताला खोला गया, उसके अंदर देखा कि एक संदूक अंडे की मिस्र है। जिब्रील अमीन से मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ जिब्रील अमीन, इस ताले को भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खोलो। जब उस ताले को खोला गया, जिब्रील अमीन ने आकर क्या देखते हैं, उसके अंदर भी एक जहान आबाद है, उसके अंदर एक महफिल रची है, मिंबर शरीफ लगा हुआ है, और तमाम काफी लोग उस मिंबर शरीफ के तालीम दीन, मुस्तफा के मिलाद, मुस्तफा की तारीफ बयान कर रहा है, मुस्तफा का जिक्र कर रहा है, और प्यारे मुस्तफा की तारीफ और तौसीफ बयान कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, यहाँ से पता चला मुस्तफा का जिक्र जमीन में भी होता है, मुस्तफा का जिक्र आसमानों में भी होता है, और मुस्तफा का जिक्र उस जगह होता है जहाँ पर इंसान का वह गुमान है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, वलबाए अहले सुन्नह, आमदे हुजूर हसाने दिल्ला, नारे तकबीर, नारे रिसाला, जिंदाबाद। बहरहाल प्यारे मुस्तफा का जिक्र ऐसी जगह होता है जहाँ पे इंसान का वह गुमान भी नहीं होता है। तभी द्वारा हज़रत सरकार बरेली शरीफ से पुकार उठे कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, और खुशरवा अर्श पे उड़ता है हुरैरा तेरा, खुशरवा अर्श पे उड़ता है हुरैरा तेरा। मिल्लत के नौजवानों, काबिल मुबारकबाद यहाँ पर जश्न ईद मिलादुन नबी में बैठे हैं। यहाँ पर यकीनन सब नहीं आते हैं जिन पर मुस्तफा का करम होता है। सुभान अल्लाह। यहाँ सबके नसीबे की बात नहीं है। तभी तो कहने वाले ने कहा है कि महबूब की महफिल को, महबूब की महफिल को महबूब सजा, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, और आते हैं वही जिनको, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाए हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और वल्लाह खुदा शाहिद, किस्मत का सिकंदर है, वल्लाह खुदा शाहिद, किस्मत का सिकंदर है। जो सरवर आलम का, जो सरवर आलम का मिलाद जो सरवर आलम का
यकीनन यहाँ पर बैठना इबादत में लिखा जाता है। और आप समझ रहे होंगे कि रोजाना जलसे होते हैं, रोजाना मिलादे होती हैं, हम कहाँ कहाँ जाएं। ऐ मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह ने हमें पैदा ही इसीलिए किया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब का फरमान है, मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो इबादत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम हर वक्त मस्जिद में सजदे ही में पड़े रहें या हर वक्त नमाज ही पढ़ते रहें। नमाज पढ़ना ये अहम इबादत है, नमाज पढ़ना फर्ज है। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, नमाज के अलावा बाकी भी तमाम ऐसे काम है जो तुम काम करोगे तो तुम्हारा काम करना इबादत में लिखा जाएगा। मिल्लत के नौजवानों, तालीमात मुस्तफा पे अमल करो। मेरे प्यारे मुस्तफा की तालीमात में से ये भी है, अगर कोई भूखा आ जाए उसे खाना खिला दो, तो जब तुम खाना खिलाओगे, खाना खिलाना इबादत में लिखा जाएगा। अगर जो कोई प्यासा आ जाए तुम उसे मोहब्बत से पानी पिला दो, तुम्हारा पानी पिलाना भी इबादत में लिखा जाएगा। अगर जो कहीं किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, जुल्म के खिलाफ अपनी हक आवाज को बुलंद कर दो, तो उस आवाज को बुलंद करना भी इबादत में लिखा जाएगा। जब तुम चलो तो बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह पढ़ लो, तो तुम्हारा चलना भी इबादत में लिखा जाएगा। जब तुम खाओ तो खाने से पहले बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह पढ़ लिया करो। खाओगे तो खाना भी इबादत में लिखा जाएगा। जब तुम पानी पियो, सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक पानी पियो, तीन सांस में पानी पियो, सर ढक के पानी पियो, तो पानी पीना भी तुम्हारा इबादत में लिखा जाएगा। मिल्लत के नौजवानों, जब अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा हो तो जिक्र खुदा, जिक्र रसूल और उसके खुदा के महबूबों का जिक्र सुना करो। ये जिक्र सुनना भी इबादत में लिखा जाएगा। तो तुम ऐसे अमाल करो कि तुम्हारा चलना नबी नबी बोले, तुम्हारा उठना नबी नबी बोले, तुम्हारी रफ्तार नबी नबी बोले, तुम्हारी गुफ्तार नबी नबी बोले, तुम्हारा चलना, तुम्हारी हर अदा नबी नबी बोले। यकीनन जब तुम नबी के दीवाने हो जाओगे, जब नबी के चाहने वाले, नबी के मतवाले हो जाओगे, तो यकीनन तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। जब तुम मिलादे मुस्तफा में आते रहोगे, नबी से प्यार करते रहोगे, तो मेरे नबी भी करम फरमाएंगे। यकीनन आज सदरपुर की सरजमीन पर जश्न मिलादे मुस्तफा में बैठे हैं, जश्न गौसुल वरा में बैठे हैं। यकीनन सरकार की बारगाह में हमारी है अर्जी, आवे या ना आवे उनकी है मर्जी। लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा है, नबी करम फरमाए, नबी चाहे तो तशरीफ ला सकते हैं। यही फतावा रज़िया शरीफ में सैयदी सरकार आला हज़रत सरकार ने नकल फरमाया है। सैयदी सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, हम इस बात के मुद्दई नहीं है कि मेरे प्यारे मुस्तफा हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह मिलाद शरीफ में जरूर तशरीफ लाते हैं, हाँ आते हैं, जैसा कि बुजुर्गान दीन से साबित है। नबी चाहे तो आ सकते हैं, नबी चाहे तो करम फरमा सकते हैं, नबी चाहे तो करम फरमा सकते हैं। और ये सामने तारीख है, बस अपने गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। आइए मैं आपको बताऊं, तकरीर फरमाने वाले सैयदुल औलिया सरकार गौसे आज़म हैं। और अल्लाह अल्लाह जब आपकी तकरीर होती तो आपकी तकरीर करने के दरमियान मजमा सिर्फ 100-200 का नहीं होता, 1000-2000 का नहीं होता। सरकार गौसे आज़म जब तकरीर फरमाते तो आपकी तकरीर में 70-70 हज़ार का मजमा होता। लेकिन अल्लाह के करम से सरकार गौसे आज़म की आवाज में वो 70,000 का मजमा होता। उस वक्त न लाउड स्पीकर था, न माइक्रोफोन था, लेकिन सरकार गौसे आज़म जब तकरीर फरमाते तो जैसा ही 70,000 में पहले वाला आवाज सुनता, ऐसे ही जो 70,000 में सबसे पीछे होता वो भी मुकम्मल गौसे आज़म की आवाज सुना करता। सरकार गौसे आज़म की शान है। अल्लाह अकबर। तभी तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला
मुस्तफा बयान फरमा रहे हैं, उसी तकरीर के जवाब फरमा रहे हैं मजमे के दरमियान में, मजमे के बीचों बीच में सरकार गौसे आजम के शहीद मुरीद और खलीफा सैयदना सरकार अली इब्न हैदर तशरीफ फरमा है। दौरान तकरीर सरकार गौसे आजम की नजर पड़ी कि सैयदना अली इब्न हैदर की आंखें बंद हैं, आप सो रहे हैं। सरकार गौसे आजम अचानक खड़े हुए, खड़े होने के बाद हाथ बांध के सरकार गौसे आजम बीचों बीच मजमे में सैयदना अली इब्न हैदर के पास पहुंचे। खड़े हुए पूरा मजमा खड़ा हो गया। अली इब्न हैदर के पास सरकार गौसे आजम पहुंचे। इतने में सैयदना अली इब्न हैदर की आंख खुल गई। हजरत अली इब्न हैदर ने सरकार गौसे आजम को देख के मुस्कुराया। सरकार गौसे आजम ने अली इब्न हैदर को देख के मुस्कुराया। सरकार गौसे आजम फिर मिंबर शरीफ पर तशरीफ ले आए। मिंबर शरीफ पर तशरीफ लाना था, आपकी तकरीर मुकम्मल हुई, सलात सलाम हुआ, दुआ हुई, उसके बाद आपके मुरीदों ने मोहब्बत से दामन थाम लिया। अब क्या इससे पहले कभी ये मामला नहीं देखा कि दौरान तकरीर आप खड़े हुए हो। आका आज मुझे क्या है, आप तकरीर फरमा रहे थे, फिर दौरान तकरीर खड़े होकर के अली इब्न हैदर के पास पहुंचे। अली इब्न हैदर की आंख खुली, अली इब्न हैदर ने आपको देख के मुस्कुराया, आपने अली इब्न हैदर को देख के मुस्कुराया। माजरा मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं, मैं इसको राज रखना चाहता था, लेकिन आप लोग पूछ रहे हैं तो सुनो। इसके लिए अली इब्न हैदर को बुलाओ। सरकार अली इब्न हैदर गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुए। अली इब्न हैदर से सरकार गौसे आजम ने पूछा, अली इब्न हैदर मुझे बताओ, उस वक्त तुम्हारी क्या कैफियत थी, तुम्हारा आलम क्या था जिस वक्त मैं आपके पास खड़ा हुआ था? अल्लाह अकबर। अली इब्न हैदर फरमाते हैं, आका आपकी तकरीर हो रही थी, मकाम मुस्तफा बयान फरमा रहे थे, आपकी तकरीर का असर मेरे दिल पर इतना हुआ कि मेरे दिल के अंदर एक कैफियत तारी हुई, उलूदगी तारी हुई, मेरी आंखें बंद हो गई, ऊँघ आ गई और किस्मत का सितारा चमक उठा। मेरे आका हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे सामने आका जिस वक्त आप तशरीफ फरमा थे, उस वक्त में अपने प्यारे आका हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने ज़ियारत फरमा रहा था। पूछने वालों ने पूछ लिया, सरकार इन्होंने जो देख के मुस्कुराया तो ये मुस्तफा की ज़ियारत कर रहे थे, सरकार आपने क्यों मुस्कुराया? आप उस वक्त हाथ बांध के अदब से क्यों खड़े थे? सरकार उसके आगे फरमाते हैं, सुनो अली इब्न हैदर, यही तो पीर और मुरीद में फर्क है। जिस वक्त तुम प्यारे मुस्तफा की आलम में मुस्तफा की ज़ियारत कर रहे थे, उस वक्त अब्दुल कादिर जिलानी आलम बेदारी में आंखें खोल के मुस्तफा की ज़ियारत कर। अल्लाह अकबर। यहाँ से पता क्या चला, मोहब्बत से महफिल सजाओ तो यकीनन प्यारे मुस्तफा करम फरमाए तो जलवागर होते हैं। कभी तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, वो गौसे आज़म की महफिल है कि नबी आए, वली आए, मुरसल आए, खुद हुजूर आए। नबी आए, वली आए, मुरसल आए, खुद हुजूर आए। वो तेरे वाइज की महफिल है। बड़े खुशनसीब हैं आप, जश्न गौसे वरा में तशरीफ फरमा है। इस वजह से महफिल मिलाद मुस्तफा में जाया करो, क्योंकि जानते हो जब महफिल मिलाद मुस्तफा में जो जाया करते हैं और नबी से मोहब्बत किया करते हैं तो यकीनन मेरे नबी जब उन पर करम फरमाते हैं। आखिरी शेर सुन ले और फिर इसके बाद इंशाअल्लाह मेरे बाद शहंशाह तरन्नुम जलवागर होंगे। जो जश्न सरवरे आलम में शिरकत करते जो जश्न सरवरे आलम में शिरकत करते रहते हैं तो उन पर रहमत आलम इनायत करते रहते हैं तो उन पर रहमत आलम इनायत करते रहते हैं। शेर कि मेरे आका से जो सच्ची मोहब्बत करते रहते हैं, मेरे
कोई भी गरीब नवाज का चाहने वाला खामोश नहीं रह सकता है कि जमाना जमाना हो गया ख्वाजा पिया को पर्दा फरमाए जमाना हो गया ख्वाजा पिया को पर्दा फरमाए मगर वो अब भी भारत पर हुकूमत करते रहते हैं तो वो ख्वाबों में आका की ज़ियारत करते रहते हैं। जश्न गौसल वरा से पैगाम लेके जाएं, अल्लाह से डरें, प्यारे मुस्तफा से मोहब्बत करें, बुजुर्गान दीन की बताई हुई बातों पर अमल करें, मसलक आला हज़रत पर मजबूती से कायम रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू लफ्ज़ से गलतियां खामियां हुई हो मौला माफ फरमाए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामन मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।